हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। यानी हम देखेंगे जो पोलन ग्रेन या जिसे मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। देखिए, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये सर्कुलर इन आउटलाइन होते हैं और इनका डायमीटर कितना होता है, कितने बड़े होते हैं, 20 to 50 माइक्रोमीटर। आपको याद रखना चाहिए, जो एक माइक्रोमीटर होता है, एक माइक्रोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर। यानी 1 मीटर जो है उसके आपको 10 लाख हिस्से करने हैं। ठीक है, और वो जो एक हिस्सा आप फिर बनेगा, कोई भी एक आप हिस्सा जो आप चूज करोगे, उसकी लेंथ जो होगी वो होगी 1 माइक्रोमीटर। ये आपको याद रखना है, इतना छोटा ये यूनिट होता है। नाउ अगर पोलन ग्रेन की बात करेंगे, जो पोलन ग्रेन है इसका अपना एक वॉल होता है। इट इज सराउंडेड बाय अ वॉल कॉल्ड एज स्पोरोडर्म या पोलन वॉल। और इस पोलन वॉल के दो लेयर्स होते हैं। आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन which is made up of this special material called as sporopollenin। और जो इनर लेयर है, the inner layer of the sporoderm or pollen wall, it is known as intine and it is made up of cellulose and pectin। एक्साइन जो है, एक्साइन जो है इसको हम फर्दर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। एक्साइन जो है इट इज मेड अप ऑफ फर्दर टू लेयर्स। इसकी जो इनर लेयर होती है विच इज जस्ट आउटसाइड द इंटाइन, दैट्स कॉल्ड एज एंड एक्साइन, एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एक्ट एक्साइन। और जो एक्ट एक्साइन है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। एक्ट एक्साइन का जो सबसे इनर वाला लेयर होता है दिस कॉल्ड एज फुट लेयर, जो कि एंड एक्साइन से थोड़ा बाहर होता है। और फुट लेयर से बाहर होता है बैकुलम, जो कि डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पर बैकुलम प्रेजेंट है तो कहीं पर एब्सेंट है। और सबसे ऊपर वाली जो लेयर एक्साइन की होती है दैट इज कॉल्ड एज टैक्टम। जो टैक्टम और बैकुलम होता है, इनके सरफेस पर यूनिक पैटर्न्स और डिजाइन्स होते हैं विच हेल्प अस इन द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज प्लांट्स। नाउ स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स को क्या कहते हैं, पैलिनोलॉजी। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट इन हनी इज कॉल्ड एज मिलेटोपैलिनोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट इन एयर, हवा में जो पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं उनको पढ़ने को हम कहते हैं एरोपैलिनोलॉजी। वन इंपॉर्टेंट थिंग, एट द टाइम ऑफ रिलीज जो पोलन ग्रेन होता है ना, इसमें दो सेल्स होते हैं। ये जो बड़ी सेल होती है दिस इज कॉल्ड एज ट्यूब सेल, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल। और इस बड़ी सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है स्मॉल वाली इंपॉर्टेंट सेल, दिस स्मॉल सेल इज कॉल्ड एज जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। एंड दिस जेनरेटिव सेल जो है इन फ्यूचर it forms male gametes, while as tube cell जो है it forms pollen tube to deliver the male gametes to towards the female gametes। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इन के वॉल में छोटे छोटे से ओपनिंग्स या पोर्स होते हैं। ठीक है, जहां पर एक्साइन जो है, एक्साइन बहुत थिन होता है या एक्साइन बिल्कुल मिसिंग होता है, तो ऐसी जगह को हम कहते हैं जर्म पोर या जर्म एपर्चर। इस जर्म पोर का क्या काम है, यहीं से पोलन ट्यूब जो है, पोलन ट्यूब जो है वो बाहर आते हैं। पोलन ट्यूब इज द एक्सटेंशन ऑफ वी सेल, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस ट्यूब सेल। ट्यूब सेल जो होते हैं इट फॉर्म्स व्हाट, ट्यूब सेल फॉर्म्स दिस पोलन ट्यूब which comes out through small openings in the pollen grain called as germ pore or germ aperture। and this pollen tube जो है it is the extension of intine of the tube cell। तो germ pore जो है ऐसी जगह होती है pollen grain की जहां पर एक्साइन मिसिंग होता है या बहुत। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन।